हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है पीयूष विरमानी और मैं हूं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर और ट्विटर हैंडल पर कुछ लास्ट 3 से 4 आईपीओ नोट शेयर किए और मुझे उस पर काफी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला। आई एम वेरी ग्लैड कि वो आपके किसी काम आ पाए। बट उसके साथ मुझे कुछ सजेशंस भी मिले कि सर, रीडिंग ऑल दिस डॉक्यूमेंट इज काइंड ऑफ अ वेरी बोरिंग थिंग। सो क्या हम इसको वीडियो के थ्रू कर सकते हैं? तो आइए आज इस वीडियो में हम आने वाले एक आईपीओ बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के बारे में डिस्कस करेंगे। बजाज इंडस्ट्री इंडिया का एक बहुत पुराना नाम है। बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, बजाज हेल्थ केयर, बजाज इंश्योरेंस, ये सब मार्केट के लीडिंग प्लेयर्स हैं। और यही कंपनी एक और आईपीओ लेकर आ रही है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। नाम से आप समझ गए होंगे इस कंपनी का काम है हाउसिंग रिलेटेड फाइनेंस करना, लैंडिंग। चलिए देखते हैं इसके बारे में। ये आईपीओ ओपन हो रहा है 9 सितंबर को एंड द क्लोजिंग इज ऑन 11 सितंबर। ये कंपनी बेसिकली 2008 में स्टार्ट करी गई थी और इट इज अ नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनी। अगर नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनी है तो ये पैसा कहाँ से लाती है आगे लैंड करने? देखिए, पैसा सोर्स करने के अदर चैनल्स भी हैं, जैसे कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स हैं, बॉन्ड्स इशू कर सकते हैं, बोरोइंग कर सकते हैं। तो ये कंपनी वहां से पैसा अपना सोर्स करती है। इस कंपनी का काम है बेसिकली होम लोन देना, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। जैसे कि किसी की प्रॉपर्टी हम मॉर्गेज रखते हैं और उसके अगेंस्ट हम उसकी प्रॉपर्टी वैल्यू के अकॉर्डिंग उसको लोन देते हैं। लीज डिस्काउंटिंग, किसी भी प्रॉपर्टी के फ्यूचर रिसीवेबल के ऊपर लोन देना। फाइनेंसिंग ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, रियल एस्टेट ये रिटेल, रेजिडेंशियल प्लस कमर्शियल सेक्टर्स को भी फाइनेंस करते हैं। एज ऑफ 31 मार्च को इस कंपनी के अराउंड 215 ब्रांचेस वर्किंग है 174 लोकेशन पे। अब ये कंपनी का जो इशू प्राइस रखा गया आईपीओ का, दैट इज 66 to 70 रुपीज पर शेयर। रिटेल कोटा इसमें रहेगा 35%। इशू का साइज है 6,560 करोड़, जिसमें से फ्रेश इशू है 3,560 करोड़ और 3,000 का ऑफर फॉर सेल है। इस आईपीओ में शेयर होल्डर्स और एम्प्लॉइज का कोटा अलग से रखा गया है। बजाज एक ऐसी पुरानी कंपनी है जो अपने शेयर होल्डर्स का हमेशा ख्याल रखती आई है। इसमें आपको एक लोट अप्लाई करने के लिए अराउंड अराउंड 14,980 रुपीज देने पड़ेंगे। देखिए, जो कंपनी ये आईपीओ लेके आई है, इस फंड्स का यूज कहाँ होने वाला है? ये कंपनी का कहना है कि हम ये फंड्स अपने फ्यूचर बिजनेस रिक्वायरमेंट में यूज करेंगे, जैसे कि इनको कैपिटल की जरूरत है फॉर फर्दर लैंडिंग। आइए इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं। आप देखेंगे एज ऑन 31 मार्च 2022, 23, 24 कॉन्स्टेंटली एसेट्स आर ग्रोइंग, रेवेन्यू पार्ट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, प्रॉफिट भी लगातार इंक्रीज हो रहा है। सो ये डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स हैं। अब हाउसिंग फाइनेंस की जो मार्केट है लास्ट 3 से 4 में अराउंड 13 से 14% ग्रो करी है और आने वाले टाइम में भी 3 से 4 साल में इस मार्केट का एस्टिमेट है कि ये 15% से ग्रोथ कर सकती है। देखिए, जहां पर मार्केट ग्रोथ करती है, जो सेक्टर ग्रो करता है, वहां पर कंपनीज के ग्रो करने के भी पोटेंशियल बढ़ जाती है। अब इस कंपनी की स्ट्रेंथ देखते हैं। हमने डिस्कस किया इसके पीछे बजाज का नाम है, वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पॉपुलर ब्रांड नेम। इट इज द सेकंड लार्जेस्ट एचएफसी इन इंडिया एंड कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग। सेकंड लार्जेस्ट है तो फर्स्ट लार्जेस्ट कौन है? यस, द फर्स्ट लार्जेस्ट इज LIC हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम है, ऑब्वियसली 5-7 कंपनीज पहले ही रन कर रहे हैं, सो दे नो हाउ टू रन अ कंपनी। रिस्क क्या है? देखिए, कोई भी लैंडिंग कंपनी हो, बैंक हो, जो भी क्रेडिट देते हैं, इनका एक कांस्टेंट रिस्क हमेशा बना रहता है, दैट इज क्रेडिट डिफॉल्ट रिस्क। कि जिसको इन्होंने पैसा दिया है, ड्यू टू एनी रीजन अगर वो वापस नहीं कर पाए तो। बट ये बेसिकली प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन देती है, सो दे काइंड ऑफ हैव अ एडवांटेज दैट इन केस ऑफ डेट एंड एनपीए दे कैन सेल द प्रॉपर्टी। आरबीआई अपने नॉर्म्स चेंज करती रहती है, प्रोविजनिंग नॉर्म्स चेंज हो जाते हैं, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है वो चेंज हो जाती है, उसके कारण कंपनी पे अफेक्ट पड़ता है। प्रॉपर्टी के रेट फ्लक्चुएट करते रहते हैं। इंटरनल फ्रॉड्स, देखिए कोई भी मनी रिलेटेड कंपनी है, बैंक है, दिस एनबीएफसीज हैं, दिस होम फाइनेंस है, जहां पे भी पैसा एज अ प्राइमरी बिजनेस इन्वॉल्व है, वहां पर फ्रॉड होने के चांसेस हमेशा बने रहते हैं। सो इट इज अ काइंड ऑफ फ्रॉड प्रोन कंपनी। But overall, my recommendation is you can go and subscribe this IPO.
subscribe to my YouTube channel also. Thank you.